Hello students, we are live now. This is SIS online classes. Okay, and I am going to continue with chapter number 4. Okay, and it is the last topic of this chapter. Okay, in last class I have to discuss radiations and two activities. Okay, so today's topic is thermos flask और वैक्यूम फ्लास्क. ठीक है, देखा होगा कि जैसे जो ठंडा पानी जो गर्मी के सीज़न में हम लोग बॉटल्स यूज़ करते हैं या सर्दियों में जो बॉटल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, गर्म पानी के लिए, गर्मियों में ठंडे पानी के लिए, ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम तक जो स्पेशल बॉटल्स होती हैं, थर्मस फ्लास्क होते हैं जो स्पेशल टाइप के जो इन्वेंट किए जाते हैं या मेड किए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो एकदम बनावट होती है वो बिल्कुल क्या होती है, साइंटिफिक होती है. ठीक है, साइंटिफिक मतलब हर उसका एक पार्ट सोच समझ के तैयार किया गया होता है. ठीक है, तो इसी वजह से लॉन्ग टाइम तक वो वाटर को हॉट बनाए रखता है और कोल्ड बनाए रखता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. थर्मस फ्लास्क और वैक्यूम फ्लास्क. A vacuum flask keeps hot liquids hot and cold liquids cold for a long time. जो एक वैक्यूम फ्लास्क होता है वो बनाए रखता है हॉट लिक्विड्स को हॉट और कोल्ड लिक्विड्स को कोल्ड बहुत लंबे समय के लिए. ठीक है, इट इज़ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल. ये कैसा होता है, डबल वॉल्ड ग्लास वेसल्स. इसमें डबल ग्लास वेसल्स लगे हुए होते हैं. ओके, द इनर साइड ऑफ आउटर वॉल, द इनर साइड ऑफ आउटर वॉल. ठीक है, जो इनर साइड होती है उसकी आउटर वॉल में, एंड द आउटर साइड ऑफ द इनर वॉल, और जो आउटर साइड होती है उसकी इनर वॉल में. नई बात समझ में आई. देखिए, एक ये इसकी कोटिंग देखिएगा, ये एक इनर वॉल है, तो ये जो इनर वॉल है उसके आउटर साइड में ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, और ये जो आउटर पार्ट है उसके अंदर वाले पार्ट में, ये जो आउटर पार्ट है इसका अंदर वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे, तो दो जगह इसकी डबल ग्लास वेसल्स कोटिंग की जाती है. ठीक है, द इनर साइड ऑफ आउटर वॉल, जो अंदर की साइड होती है उसकी आउटर वॉल में, और जो आउटर साइड वॉल होती है उसके अंदर की साइड में, आर सिल्वर्ड टू रिड्यूस हीट ट्रांसफ़र बाई रेडिएशंस. ठीक है, आर सिल्वर्ड कैसी होती है, सिल्वर्ड कर दी जाती है, टू रिड्यूस हीट ट्रांसफ़र बाई रेडिएशंस, कि रेडिएशंस के थ्रू, बाई रेडिएशंस प्रोसेस अनटच होती है ना डिस्टेंस के थ्रू, तो ये जो डिस्टेंस मेंटेन किया है इससे हीट लॉस ना हो पाए. ओके, वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द टू वॉल्स. ओके, इन दो वॉल्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है. ठीक है, वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द टू वॉल्स बाय पंपिंग आउट द एयर. थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, जो इसका ये मतलब आउटर वॉल और जो इनर वॉल के बीच में जो ये पार्ट है ये वैक्यूम होता है. ठीक है, मतलब वैक्यूम मतलब यहाँ एयर या कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा जिससे कि जो अंदर की हॉट लिक्विड है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट कर पाए. ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द टू वॉल्स बाय पंपिंग आउट द एयर. इससे एयर को पंप आउट करा के वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है. ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग वैक्यूम द ग्लास बॉटल इज सील्ड. जब इससे वैक्यूम कंप्लीट कर दिया जाता है, मतलब एयर को, ठीक है, एयर कांटेक्ट को इससे बाहर कर दिया जाता है, फिर इस बॉटल को क्या कर दिया जाता है, पूरी चारों तरफ से सील्ड कर दिया जाता है बहुत अच्छे से. द वैक्यूम बिटवीन द टू ग्लास वॉल्स स्टॉप्स द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन. ये जो दो ग्लासेस के बीच में जो वैक्यूम यहाँ पे है ना, ये बेटा कंडक्शन और कॉन्वेक्शन दोनों प्रोसेस को होने से रोक देती हैं, जिससे कि हीट लॉस नहीं हो पाता है. स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा अगर वैक्यूम जो इसमें फिल होती है
अगर सबसे अच्छा एग्जांपल्स देना हो तो एक बहुत नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर अच्छी कंपनी की बॉटल्स आपने ये थर्मस फ्लास्क या बॉटल्स ली है और आप बहुत हॉट वाटर करके इसमें बॉटल में रखेंगे और आप इसकी आउटर सरफेस को पकड़े रहेंगे तो आपको रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा कि मैंने अंदर इतना हॉट वाटर इसके फिल किया है। ठीक है, सो सबसे अच्छा एग्जांपल्स यही है और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो इसके बीच में वैक्यूम है, तो ये जो दो ग्लास वॉल्स लगाई गई हैं इसके बीच में वैक्यूम होता है और इस वैक्यूम के कारण जो एयर का बाहर के एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट हीट के अंदर जो कोल्ड या हॉट जो भी वाटर या लिक्विड है उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हो आ पाता। ठीक है, इस वजह से हमारा हॉट वाटर हॉट बना रहता और कोल्ड वाटर कोल्ड बना रहता बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, अब भाई यहाँ कैप है तो कुछ ना कुछ तो हीट लॉस होगा ही। ठीक है भाई, यहाँ कैप तो है ना, ऐसा तो है नहीं तो कैप पूरी सील्ड कर देंगे लेकिन जो इसका माउथ है वो थोड़ी नहीं सील्ड कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, मतलब उसके बाद ये नॉर्मल होने लगता है। क्योंकि आपके मन में आ रही होगी ना सर ठंडा ही क्यों होता है, गर्मी क्यों नहीं रहता, तो उन सब सवालों का जवाब ये होता है कि बेटा कुछ तो कांटेक्ट रहेगा ना, माउथ से तो रहेगा ना। इसके माउथ में जो इसके ग्रुप्स होते हैं उसमें बहुत, मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें एयर टाइट होता है, कर देंगे, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होगा यहीं से ही लॉस होता है। और शायद लिखा भी है, ये देखिए, सम हीट लॉस्ट हेयर। ओके, सम हीट लॉस्ट हेयर, कुछ हीट यहीं से ही लॉस्ट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। इफ़ अ हॉट लिक्विड इज स्टोर्ड, द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट इनसाइड वॉल इज रिफ्लेक्टेड बैक अक्रॉस द वैक्यूम बाय सिल्वरिंग ऑन द आउटर वॉल। ठीक है, जैसे ही इसका रेडिएशन ये अंदर वाली वॉल जो होगा, इसके बीच में जो वैक्यूम है इसको तुरंत रिवर्स करके फिर से हीट का ट्रांसफ़र रोक देगा। ठीक है, by silvering the outer wall, thus a hot liquid remains hot and a cold liquid remains cold for a long time in the thermos flask. The sealed glass bottle is enclosed in a metal or plastic case. ये जो सील्ड ग्लास बॉटल्स होती है, जो इसका ही इनक्लोज पार्ट होता है, या तो ये मेटल का बना होगा या प्लास्टिक्स का बना होता है। ये देखिए, ठीक है, ये जो इसका सील्ड ग्लास बॉटल्स का जो इनक्लोज्ड जो फिगर होता बाहर का, तो कुछ मोस्टली कंपनियां जो देखा होगा वो स्टील का सिल्वर कोटिंग से ही देती हैं। ठीक है, अच्छी भी लगती काफ़ी देखने में, और प्लास्टिक्स भी में भी आती हैं, लेकिन वो लोकल कंपनियां आती हैं। केस एंड इट इज़ सपोर्टेड एट दी नेक विथ अ सॉफ्ट रबर और कॉर्क पैड। जो इसका ये नेक होता है, ठीक है, इसमें सॉफ्ट रबर या कॉर्क पैड यूज़ किया जाता है। द कॉर्क एंड द रबर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं और एयर का मतलब और हीट लॉस नहीं करेंगे ऑफ हीट, सो दे रिटेन द हीट इनसाइड द फ्लास्क। इस वजह से हीट जो फ्लास्क के अंदर ही रहती है। ओके, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। और साइंस क्लास और 8.5 मिनट की साइंस क्लास बहुत होती है। ठीक है, सो कुछ आपको मैं मतलब कल की जो क्लास होगी उसमें FIB क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर।